फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज हम लोग बात करेंगे आजकल हिंदुस्तान में हिजाब के हवाले से एक कंट्रोवर्सी चल रही है। पूरे हिंदुस्तान में तो नहीं है, शायद कर्नाटका में या फिर कुछ एरियाज़ हैं। क्या है इसके पीछे आज एक वीडियो भी मेरी नज़र से गुज़री है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इन चीज़ों पे बात करने के लिए मुझे जॉइन किया है मेरे बड़े अच्छे दोस्त और सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया रोहित शर्मा जी ने। रोहित भाई, थैंक यू वेरी मच कि आपने शो को जॉइन किया। इस पे मेरे ख्याल आपका कमेंट तो बिल्कुल आप ही कमेंट करेंगे इसके ऊपर, लेकिन मेरे ख्याल में अगर हो तो मैं पहले वो वीडियो चला लेता हूँ जो आज क्योंकि पाकिस्तानी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे ये चल रही है। फिर आप बता देंगे कि आखिर है क्या, मतलब ये मसला है क्या कि यार किसी ने नकाब पहनना है या नहीं पहनना, और या मतलब जो भी वट एवर द थिंग, स्टोरी जो भी है वो आप डिटेल में बता देंगे तो मेरे ख्याल ज्यादा बेहतर होगा। पहले ये वीडियो चलाते हैं, उसके बाद फिर ये करते आपसे बात करते हैं। रोहित भाई, मैं उसने अल्लाह अकबर के नारे लगाए और जो दूसरे लड़के हैं गालिबन स्टूडेंट्स ही हैं वो जय श्री राम की लगा रहे हैं। ठीक है, अपने अपने मजहब को जो जैसे फॉलो करता है, मैं उसको नहीं कर रहा। और मुझे यहाँ पे मतलब ये लगा कि यार बड़ी वाइब्रेंट सोसाइटी है हिंदुस्तान की, और खवातीन को स्पेशल रिस्पेक्ट है। मेरे ख्याल में ये किसी भी सोसाइटी में मेरे ख्याल में एक्सेप्टेबल नहीं, क्योंकि एक एक खातून है ना, बाकी तो काफी सारा एक मतलब वो जो भी हैं वो लोग, मुझे नहीं पता, ना मुझे उनका पता और ना मुझे इस लड़की का पता है। लेकिन और कॉलेज के गालिबन स्टूडेंट्स है, पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ऐसे है भी नहीं कि यार मैं कहूं कि यार चलो गांव से घर से उठ के आ गए और मतलब सड़क के ऊपर उन्होंने वो किया। एजुकेटेड लोग क्यों हम इस तरह हो गए हैं? पाकिस्तान में भी यही टोनसा जा रहा है कि यार आप रिलीजन को टोनसो जरूर, मतलब जिस मर्जी तरीके से हो, बेशक वो एजुकेशन आपकी तबाह हो रही है, हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग मतलब पीछे रह जाएं दुनिया से, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लेकिन रिलीजन को लाजमी लेकर, यहाँ हमारे यहाँ जमीयत वमीयत इस तरह के बहुत सारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में आपको मिलेंगे, उनकी गुंडागर्दी है। मैं गुंडागर्दी इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं कि किसी को शायद ये हक नहीं हासिल कि या किसी भी स्टूडेंट को या किसी को भी हैरेस करे। क्या ये मामला है क्या यार? ये नकाब वाला क्या इशू क्या है? सुप्रीम कोर्ट का गालिबन फैसला है या केस है? थोड़ा सा मुझे भी समझा देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इस वीडियो में क्या हो रहा है, ये एक चीज तो बहुत क्लियर है। वो ये क्लियर है कि करीब 150 हिंदू लड़के सामने हैं। ठीक है, अपना सैफरन सामने हाथ में ले रखा है, जय श्री राम नारे लग रहे हैं, दिख रहा है ये तो आपको, राइट? एक अकेली लड़की, एक मुसलमान लड़की हिजाब पहन के आई, उनके सामने अल्लाह अकबर चीखी। किसी ने भी लड़की को हाथ लगाया दिखा पूरी वीडियो में? मुझे दिखा देना। सही। यह बोला जाता है कि वहां पे मुसलमानों पे तशद्दुद होती है, ड्रिलिंग कर दी जाती है, ड्रिलिंग करके मार दिया जाता है, गोली मार दी जाती है, लड़की लेडीज को हिजाब नहीं पहनने दिया जाता, मुसलमानों को बोलने की आजादी नहीं है, मुसलमानों को राइट्स नहीं है। एक लड़की 100 के सामने अल्लाह अकबर चीखी है, ठीक है, उस किसी एक ने। और इनफैक्ट लड़की से 2 फुट की दूरी पे आ गए हैं। अगर आप देखें तो लड़की, जब लड़की के सामने कैमरा है, लड़की को पता है कैमरे के सामने कुछ नहीं हो सकता, लड़की के सामने कैमरा है, लड़की आई है, आगे आके खड़ी हुई है, एक जगह खड़ी होकर उसने फिर नारे लगाए हैं, अल्लाह अकबर नारे लगाए हैं, ठीक है। उसके बाद उसको घेर लिया है इस क्राउड ने, ठीक है, फिर भी किसी ने उसको हाथ लगाया। सही। देख लीजिए, ये इंडिया है, दिस इज इंडिया। एक मुसलमान लड़की हिम्मत रखती है, एक मुसलमान लड़की। अब आप लड़की को बोलिए कि वो हिम्मत वाली थी, ये बताइए वो 100 लोगों का क्राउड कितना डिसिप्लिन था कि लड़की को कुछ नहीं कहा गया।
वो कुछ भी कर सकते थे, वो पत्थर मार लेकिन सकते थे। देखिए, नहीं नहीं नहीं, आई एम टेलिंग यू फर्स्ट थिंग। अच्छा, मैं बिल्कुल बिल्कुल आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। मैं आप जो कहेंगे वो आपका बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू, और वो मतलब एज ए डेमोक्रेटिक पर्सन बिल्कुल वो आपका राइट है। बिल्कुल जो भी बात आपने करनी वो तो आप कर सकते हैं, आप अपना भी, क्योंकि यूट्यूब प्लेटफॉर्म चलाते हैं, जर्नलिस्ट भी, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब वो। लेकिन मुझे ये बताएं कि कल वाले इंडिया में ये चीज हमें नजर नहीं आती थी। रोहित भाई, ये इशू शायद इस तरह नहीं होता था कि यार एक छोटी सी चीज को लेके मतलब एक पूरा वावेला खड़ा हो जाता था। मैं इस वीडियो से हटकर भी बात कर रहा हूं। बड़ी बड़ी चीजें होती थी, बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े मस्जिदें हैं, 25 करोड़ मुसलमान हैं, 80 करोड़ गालिबन हिंदू हैं। मतलब ये चीजें नहीं नजर आई, इसलिए मेरे लिए बड़ी हैरान कौन है। मैं ये मेरा असल पॉइंट है, ये मेरा असल नहीं मुद्दा मेरे है कि क्यों, वजह क्या हुई। उस असल मुद्दे पे भी मैं आऊंगा। जी जी पहले मैं ये दिखा रहा हूं जो प्रोपेगेंडा होता है ठीक कि है। वहां पे लड़कियां हिजाब में नहीं जा सकती, सामने निकली है, 100 आदमियों के सामने निकली है, 100 में से एक ने भी उसका हाथ पकड़ के नहीं बोला कि तुम वापस चले जाओ। क्यों? क्योंकि यहां पे मुस्लिम लेडीज के साथ कोई बदतमीजी नहीं होती। जितने जर्नलिस्ट, आपके बड़े सारे दोस्त हैं इस्लामाबाद में, आपके बड़े सारे दोस्त हैं लाहौर में, उन सबको ये वीडियो दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी वो बोलेंगे कि मुसलमानों के साथ क्या गलत होता है, वहां पे मार दिया जाता है, एक लड़की हिजाब में जा नहीं सकती। सबके सामने, 100 आदमियों के सामने, इस्लामाबाद में ऐसे 100 आदमी अगर कोई भी नारेबाजी कर रहे हो, कोई एक लेडी उनके सामने नारा लगा सकती है क्या? ऐसे मैं देख लेता हूं, मैं बताता हूं, वो लेडी की लाश नहीं मिलेगी अगले दिन। इंडिया में देखिए ना कितनी आजादी है, ये आजादी है। ये उसका दूसरा फैक्टर है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब आते हैं हिजाब पे। जी जी प्लीज। अब आते हैं आपके एक्चुअल क्वेश्चन पे। जी जी आपका एक्चुअल क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, हुआ ये था कि ये थोड़ी सी पुरानी है कंट्रोवर्सी। कुछ लड़कियों ने हिजाब पहन के आना शुरू किया एक कॉलेज में, ठीक और है। उसके बाद लड़कों ने ऑब्जेक्ट किया कि ये रिलीजियस सिंबल क्यों पहन के आ रहे हैं। उन्होंने बोला हमारे रिलीजन में है। तो लड़कों ने अपना वो सैफरन स्टोल पहनना शुरू कर दिया, क्योंकि वो एक कॉलेज ही कॉम्युनलाइज होने लगा था। इसलिए कॉलेज वालों ने बोला हिजाब पहन के आना गलत है, आप हिजाब पहन के मत आइए, सबको वापस भेज दिया। ये और हिंदू लड़के जो हैं ये सैफरन स्टोल पहन के नहीं आएंगे, दोनों के दोनों बाहर निकलो यहां से। ये किया। अभी कल की बात है, कल 6 लड़के जो अपना सैफरन स्टोल पहन के आए थे उनको बाहर भगा दिया, ऐसे हिजाब वाली लड़कियों को भगा दिया। अगर हम कॉलेजेस को हिंदू और मुस्लिम में बंटने देंगे तो फिर कॉलेज किस काम का? आप मदरसे में जाइए पढ़िए, और तू जाकर के ये जाकर के गुरुकुल में पढ़े। क्योंकि कॉलेज है, वेस्टर्न एजुकेशन है। आप ये सब काम करने आ रहे हैं क्या कॉलेज में? ये सब काम अलाउड नहीं है, हमारे कंट्री में तो अलाउड नहीं है, किसी और कंट्री में अलाउड होगा, वहां जाके कीजिए। आप ये बताइए, क्या जरूरी है इस हिजाब पहनना? आप कहते हैं पहनना हमारे रिलीजन में है। पाकिस्तान में लड़कियां नहीं पहन के आती क्या? पाकिस्तान में लड़कियां क्या जीन्स पहन के नहीं आती क्या? पहन के आती हैं। जिसको हिजाब पहनना वो जहां मन करे वहां पहने। लेकिन अगर आप हिजाब पहन के आएंगे तो क्या आपके कल तो जय श्री राम की चादर और यहाँ पे हनुमान वो राम मंदिर और सपोर्ट राम मंदिर लिख के आ जाएगा, कोई तो आप अलाउ करेंगे? ऐसे थोड़ी होगा। तो ये स्टार्ट कौन कर रहा है? ये पहले हिजाब पहन के आई थी लड़कियां, वहां से स्टार्ट हुआ। लेकिन देखिए रोहित भाई, एक चीज छोटी सी मैं आपसे डिसएग्री करता हूं, वो ये है कि यार मतलब एक हिजाब क्या अभी पहली दफा इन लड़कियों ने पहनना शुरू किया, या ये कॉलेज का आजकल का तो नहीं बना ना, हिंदुस्तान आजकल का बना हुआ ना। हिंदुस्तान मतलब आप लोग कहते हैं कि 5 या 10,000 साल पुराना है, ठीक है? उतने ही पुराने ये लोग रह रहे होंगे वहां पे, ऐसा ही है। और ये कम से कम 100 ईयर या 75 या 80 ईयर ये कॉलेजेस वगैरह तो वहां पे इतने पुराने होंगे जब से पार्टीशन हुई, उससे पहले के हैं। तो या तो ये कि ये चीज अभी हुई है, अगर या शुरू से मना है कि भाई नहीं भाई ये वाला एक आपका एक वो होता है ना, जिस तरह हम स्कूल में पहना करते थे। स्कूल में हमें कहा जाता था कि भाई आपने इस तरह का कोट पहनना है और ये आपकी टाई होगी, और आपने भी पहना होगा, हमने भी पहना है, ठीक है? एक मतलब ड्रेस कोड हुआ करता था। क्या ये ड्रेस कोड पहले से था या इसको अभी लागू किया गया? ये मेरा सवाल है आपसे कि क्यों ऐसा हुआ। शायद इसलिए इस पे भी रिएक्शन ज्यादा आ रहा है। पाकिस्तान में ब्लास्फेमी 1970s में नहीं होती थी, 60s में नहीं होती थी, 50s में नहीं होती थी। ब्लास्फेमी लॉ इतना लेट क्यों बना? भाई जिस समय इशू बना उस समय इशू बन गया, उससे पहले किसी को ऑब्जेक्शन नहीं था। सिंपल, ये एज सिंपल एज इट इज। भाई आपके कानून में, आइन में, भाई एक टाइम हुआ होगा जब लॉ बना होगा, उसमें मर्डर की सजा है। उससे पहले मर्डर हो रहे थे, 10,000 साल से मर्डर हो रहे हैं।
तो ये कोई वो नहीं है कि ये पहले हो रहा था या बाद में हो रहा था, अब इशू बना है तो वी हैव टू टैकल इट टुडे। इससे पहले भी इशू कभी बना होगा, लेकिन किसी ने, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी प्लूरलिस्टिक है, और पहले इनफैक्ट पहले हुआ करती थी, आज की डेट में टॉलरेंस कम हो गई सोसाइटी में, नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट अबाउट इट। ये असल पॉइंट है सर, ये बिल्कुल आपका ये पॉइंट है कि टॉलरेंस लेवल जो है दैट इज गोइंग डाउन डे बाय डे। वो एक असल मसला है जो हमारे साथ पहले से है, और आप लोग अभी उस तरफ जा रहे हैं। हम लोग पहले से हैं उसकी इन चीजों में। पंजाब यूनिवर्सिटी में ये होता था कि जी लड़की और लड़का लड़की इकट्ठे नहीं बैठ सकते जी। अभी ये रिसेंटली हुआ है, 2 माह पहले गालिबन पंजाब यूनिवर्सिटी में इस तरह का एक झगड़ा हुआ है कि भाई क्यों बैठ रहे हैं। तो मैं ये बता रहा हूं भाई कि आप लोगों की सोसाइटी तो बड़ी वाइब्रेंट है थी, लोग यहां पे उसकी मिसालें दिया करते थे। पाकिस्तान में मैं कहता हूं कि यार मेरे बड़े मुझे मिसालें दिया करते थे 110% इख्तिलाफ से हिंदुस्तान से, लेकिन इस बारे में हिंदुस्तान के लोग तारीफ करते रहे हैं। क्यों जा रही है उस तरफ ये सोसाइटी? वजह क्या? हुकूमत इसको क्यों नहीं आज रोकती कि मतलब ये ज्यादा बेहतर है कि यार कंट्रोवर्सीज आती रहती है, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन जैसी वो रिलीजन उसके अंदर घुस जाता है ना, वो फिर कुछ और रुख इख्तियार कर लेती। जो आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा हो रहा है या जो हो रहा है, ये चीजें होती हैं। जब यहाँ पे कुछ होगा वहां पे वो चीज चलेगी, जब वहां पे इस तरह की कोई चीज होगी यहाँ पे चलेगी। आप खुद मीडिया से हो, मुझसे बेहतर जानते हो आप। नहीं देखिए, टॉलरेंस लेवल पहले भी था, आज भी है, ठीक है, लेकिन आज कम है, मैं ये बात मान रहा हूं और आपके सामने मान रहा हूं, लेकिन ये टॉलरेंस लेवल कम क्यों है, उसके रीजंस में जाना ज्यादा जरूरी है। उसके रीजंस में जाना ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि ये इनटॉलरेंस हिंदूज की तरफ से नहीं आई है, ये इनटॉलरेंस वहाबियों की तरफ से आई है, जिन्होंने ये बोलना शुरू किया अपने मुस्लिम भाइयों को कि भाई आप किसी की दिवाली पे ना जाएं, उसको हैप्पी दिवाली विश ना करें, और ये वीडियो सर्कुलेट किए गए। तब हिंदुओं में ये फीलिंग आई कि भाई अच्छा वो नहीं करेगा तो मैं क्यों करूंगा। मैं आपसे बिल्कुल एग्री हूं सर। मैं आपके साथ जब से ये सूफीज्म के सिस्टम को निकाला गया हमारी सोसाइटी से और उसको इंजेक्ट किया गया, तो उसके बाद हम जिहादी भी हो गए। जिहाद पहले भी शायद होता होगा कोई इस्लाम के मतलब मेन फैक्टर्स में से, लेकिन इस तरह नहीं होता था जो आजकल होता है कि यार किसी का उड़ा दो सर। ये तो आपका राइट है ना, किसी का सर उड़ाना। अगर मैं डिसएग्री करता हूँ रोहित भाई से, तो भाई मुझे तो फिर हक है खुदा न करे के मतलब उसको करने का, मारने का, ये मैं अपना हक समझता हूं। तो ये बिल्कुल आपकी बात सही, आप अपनी बात सर जारी रखें। अब इंटॉलरेंस जो आई वो वहाबिज्म से आई, और इनफैक्ट मैं सोशल मीडिया पे इनिशियली ये जो वीडियोज हैं ये सर्कुलेट होने शुरू हुए यूट्यूब पे और फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे आने शुरू हुए, और मुस्लिम्स ने प्राउडली दिखाने शुरू किए। पहले हमारे यहाँ आज से 40 साल पहले ये ऐसा नहीं था, और क्यों नहीं था उसका रीजन है। उसका रीजन ये है कि हम लोग साथ इतने बचपन से साथ थे, और हमारे यहाँ हिंदूज जो हैं आपको ज्यादा मिलेंगे अजमेर शरीफ में और दूसरी दरगाहों में, और मुस्लिम्स आपको मुस्लिम्स होली खेलते हुए मिलते थे हमारे साथ। लेकिन वहाबिज्म ने बोला कि नहीं आप होली नहीं खेलेंगे, आप दिवाली पे नहीं जाएंगे। तो जब मुस्लिम्स हमसे कट ऑफ हो जाएंगे तो मैं क्यों जाऊंगा उसकी ईद पे? मुझे भी नहीं फर्क पड़ता, मैं भी सीधे एग्जैक्ट सेम लैंग्वेज बोलूंगा, भाई तेरी ईद है मेरी थोड़ी है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। बिल्कुल आपने सही कहा, लाजमी सी बात है। मतलब अगर मैं आपकी होली दिवाली पे नहीं आऊंगा तो आप मुझे ईद बकरीद पे नहीं नजर आएंगे। बिल्कुल वेरी वेरी सिंपल, ये दुनिया का कानून है। लेकिन क्या कोई मतलब ऐसे लोग तो अब भी वहां पर मौजूद है दोनों मतलब साइड्स पे, वो मुस्लिम्स में भी होंगे, हिंदूज में भी होंगे, सिख जो रिलीजन मानने वाले हैं उनमें भी होंगे। ऐसे तो नहीं है कि वो मुकम्मल खत्म हो गए कि बस वो कहते हैं कि बस ये जो हमें बताया गया या पढ़ाया गया अब हमने इसको पकड़ के रखना है। ऐसे लोग तो अब भी हैं दो मतलब सारे रिलीजन्स के अंदर, कि वो कहते हैं कि नहीं यार मतलब ठीक है भाई, हमने होली भी उनके साथ सेलिब्रेट करनी है, उनकी खुशी है, उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। और अगर बाकी सिखों की है या फिर बाकी रिलीजन के लोगों की जो है क्रिसमस है, ईद है, उसको हम साथ उनके मतलब सेलिब्रेट करेंगे भाई, हम क्योंकि एक सोसाइटी में रहते हैं। देखिए होता क्या है कि ये हमारे मौलानाओं का इनसिक्योरिटी थी कि मुस्लिम्स अगर दिवाली पे जाएंगे और होली पे जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो वो सेक्युलर हो जाएं, और उसके बाद फिर मेरी कमाई कहां से आएगी। पंडितों ने भी उसे, ब्राह्मणों ने या पंडितों ने, मैं खुद आई एम माई सेल्फ अ ब्राह्मण, ठीक है, लेकिन ब्राह्मणों ने और पंडितों ने इसको इस इनसिक्योरिटी को अपने एंगल से यूज किया। उन्होंने बोला कि वो तुम्हारे में नहीं आ रहे, तुम क्यों जा रहे हो। दोनों ने अपने अपने मुख्तलिफ वो बना लिए, राइट।
दोनों ने अपने कैंप्स बना लिए, दोनों की अपनी कमाई का जरिया है। हिंदुत्व हिंदुत्व ब्रिगेड ने भी इसको अपने एंगल से यूज किया, मुसलमानों ने इसे अपने एंगल से यूज किया। ये जहर फिजा में घुल रहा था और इसको दोनों साइड एंजॉय कर रही थी। माइंड माय वर्ड्स, बोथ द साइड्स वर एंजॉयिंग इट, राइट। क्योंकि एक जहर फैल रहा था, हर आदमी को ये लग रहा था कि मैं जहर नहीं फैला रहा हूं, मैं अपने मजहब की सर्विस में हूं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, बात मुकम्मल करें फिर वाइंड अप करते हैं। तो सब ये जहर फैलता चला गया, और जब ये जहर उस लेवल पे आ गया जहां टॉलरेंस इस लेवल पे आ गई कि कोई अकेली लड़की जा रही है और 100 लोग उसके सामने हैं, तो तब ये हमें दिखा, अरे ये तो फिजा में जहर घुल चुका है। जब घुल रहा था उस समय हर आदमी अपने मजहब की सेवा कर रहा था, अपनी मजहब की सर्विस कर रहा था। सबको यह लग रहा था कि मुझे स्वर्ग मिल जाए, बाकी सब मारे जाएं। उस चक्कर में दिक्कत उल्टी हो गई। अब आपको ये बात नहीं समझ में आ रही कि ये 30 साल 40 साल में जो जहर घोला है, ये खत्म होने में 40 लगेंगे या 40 से ज्यादा लगेंगे। बहुत अच्छी बात की, बिल्कुल सही कहा। और यकीन करें कि मैं कहता हूं, क्योंकि हम एज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी, इस पाकिस्तान की सोसाइटी की ये चीज भुगत रहे हैं, और अंदाजा भी है कि ये कितनी खतरनाक चीज है। ये मैं कहता हूं कि आपकी वो सारी चीजें जो है ना, वो जिसे कहते हैं ना, विद इन नो टाइम जला के रख देती है। यकीन करें कि ये मैं, हालांकि यहाँ पे शायद 2 या 3% दूसरे रिलीजन के लोग रहते हैं, बाकी तो क्या कहें कि यार बेचारों को खत्म कर दिया गया। कोई बाहर मुल्क भाग गया, कोई कहाँ गया, कोई कहाँ गया, कोई हिंदुस्तान आया, अनफॉर्चुनेटली। हालांकि ये मैं कहता हूं कि सोसाइटी की खूबसूरती होती है कि सारे रिलीजन के लोग, वही हम लोग फिर जाके अमेरिका, लंदन, सब जगहों पे बड़े आराम से रहते हैं। लेकिन इवन अरब मुल्कों में रहते हैं बड़े आराम से सारे, मतलब पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के और मुख्तलिफ रिलीजन के लोग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नहीं। जी, आप बात मुकम्मल करें अब फिर। इसमें एक चीज और बोलना चाहूँ, ये सिर्फ इंडिया का फिनोमिनन नहीं है यार। ये सिर्फ इंडिया का फिनोमिनन होता तो मैं मानता कि हिंदुत्व में भी प्रॉब्लम है। मैं मानता हूं हिंदुत्व को भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, या इस तरीके का नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज होती है, न्यूटन का लॉ था, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यस। ये इस्लामोफोबिया जो आपके प्राइम मिनिस्टर चीखते हैं, वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं चीखते, वो पूरी वर्ल्ड के लिए चीखते हैं। तो क्या सिर्फ ये इंडिया की प्रॉब्लम है? क्या सिर्फ ये भारत की या हिंदुओं के साथ प्रॉब्लम है? ऐसा नहीं लगता, बिल्कुल एस्टैब्लिश्ड है। ये फ्रांस में भी देख रहे हैं हम, जर्मनी में भी देख रहे हैं, यूके में, डेनमार्क में, अमेरिका में, कनाडा में, हर जगह देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में। अगर ये हर जगह देख रहे हैं तो देन इस्लाम हैज टू इंट्रोस्पेक्ट। इस्लाम को देखना पड़ेगा कि हमने कुछ ऐसा गलत किया जिससे कि क्रिश्चियन भी हमारे खिलाफ रिएक्ट कर रहे हैं, यूरोप हमारे खिलाफ रिएक्ट कर रहा है, और हिंदू भी रिएक्ट कर रहे हैं। देयर इज अ रिएक्शन कमिंग एंड दिस हैज टू बी कर्टेल्ड। ये जो मौलाना लोग जो जहर घोल रहे हैं, मेरे अपने मोहल्ले में इतने सारे मुस्लिम्स रहते हैं, हम तो आराम से रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इस भाई आप देखिए ना, यहां पे आके देखिए, तो ऐसा थोड़ी है कि मुस्लिम्स का मोहल्ला अलग है और हिंदुओं का अलग है। सारे के सारे नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है, अलग तो नहीं हो सकता। लाजमी सी बात है, अगर मतलब दिल्ली में है तो दिल्ली तो एक ही दिल्ली है ना, वो तो सारे मतलब मुख्तलिफ उसके सेक्टर्स होंगे, वो कहीं पे मुस्लिम्स होंगे, कहीं पे हिंदू होंगे, और बिल्कुल और होना भी यही चाहिए मेरे ख्याल में। लेकिन अच्छा, आपकी बात से जी मेरे मोहल्ले में या मेरे शहर में जो मुस्लिम्स रह रहे हैं, उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया होगा, लेकिन वो एक मौलाना की वीडियो आती है या एक वो हिंदुत्व वाले की वीडियो आती है कि दूसरे को मारो, तो उससे माहौल बिगड़ जाता है। बिल्कुल सही। वो एक वीडियो हम 1000 लोगों को डोमिनेट करती है। ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इज दिस, जो भी मौलाना ऐसा बोले उसको इमीडिएटली, या जो भी हिंदुत्व ब्रिगेड का ऐसे बोले उसको इमीडिएटली पकड़ लो, अरेस्ट कर लो, खत्म हो जाएगी कहानी 3 दिन में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ऐसी चीज हो जाए तो मेरे ख्याल में ये जो आप बात कर रहे हैं कि जहर फैल रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये खत्म हो सकता है और कंट्रोल में भी हो सकता है। लेकिन वही बात है कि अगर कोई मौलवी गलत उकसाए लोगों को कि मतलब आपने ये करना है, किसी और रिलीजन के बंदे को जाके मारो या ये करो, और उसके साथ साथ फिर अगर हिंदू के जो होते हैं, क्या कहते हैं आप लोग उनको, उनके स्कॉलर या आलिम आप लोगों के जो हिंदू मजहब के होते हैं, अगर वो कोई गलत उकसाते हैं लोगों को, तो मेरे ख्याल में दोनों को अगर सजा हो जाए तो शायद ये चीज कंट्रोल हो सकती है, और कर लेनी बहुत जरूरी है। वरना
दुनिया की मिसालें हम सबके सामने और हम देख रहे होते हैं। रोहित भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय।